गोदी में लेट के बोले मैया मो चंदा मामा चाहिए। अब मैया सोचने लगी कह तो दई जाते चंदा मामा दिपाऊंगे, लेकिन अब चंद्रमा कहाँ से लाऊं जाकर। बोली मेरा छोटो सो लाला ओ मेरो कनुआ तू चिंता मत करे, ठीक आज संजा को नंद बाबा आ जाएंगे तो चंद्रमा मंगवा दूंगी, ते चंदा मामा तेरे जोरे आ जाएगो। बोले ना मैया, जैसे अभी रो रो में ऐसे रहूंगा फिर। मैया बोली लाला देख मैं तो चुप करावे के माने कर दिया, तू चुप है चुप रही नहीं। बोले ना मैया मोह चंदा मामा भाई ला के दे, क्योंकि बताते कि बाल हट, राज हट, चिड़िया हट, संत हट, विशेष ये हट बहुत विकल्प होती हैं, बड़ी विशेषता होती हैं। अगर बच्चा किसी चीज के लिए मेला में रूठ जाए कि जो चीज चाहिए तो फिर कहूँ तो हो चाहिए, नो कह दी कि कुलुआ में ऊँट चाहिए तो चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं मैया मुँह चंदा मामा लाए के दे भाई। मैया कहने लगी लाला संजा कुटी बाबा आ जाएंगे तो बाबा ते चंदा मामा मंगवा दूंगी। भगवान फिर भी नहीं माने, बोले मैया देख तू अगर चंदा मामा ना लाए के देगी तो मैं अभी जमीन में लेट जाऊंगा। मैया कहने लगी अरे कनुआ न्यों बता, तू चंदा मामा लाए के नहीं दूं और तू जमीन में लेट जाएगा तो मेरे का बिगाड़ेगा, पूरा कारो ने गोरो है जाएगा। भगवान बोले ना मैया मुझे चंदा मामा लाए के दे। अब मैया अंदर गई, मैया सोचने लगी बजा कैसे बहलाऊं कैसे बहलाऊं। सो एक पात्र ले लिया बर्तन और उसमें जल भर लिया और जल भर के भगवान के पास में रख दिया। तो जानते हो कि पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, दूर से प्रतिबिंब दिखाई देने लगा चंद्रमा का। तो मैया कहने लगी ओ कनुआ ओ लाला देख देख तेरे पास चंदा मामा खुद चले कहीं आएगो, चंदा मामा तेजोरी आएगो। भगवान बाल लीला करते हैं, भगवान कहते ना मैया तू झूठ बोल रही है, ये चंदा मामा ना चाहिए देख वो दूर चमक रो बुवारो चाहिए। अब मैया बड़ी परेशान बड़ी हैरान क्या वजह कैसे समझाऊं। लाला बोले हाँ मैया देख अब झूठ मूठ को चंदा मामा जैसे काम चला ले। बोले ना देख जो दूर चमक रहा है वो दूसरो है, जे ना मैया मुझे बहका रही है। और भगवान भाई पानी में जो मैया बर्तन में पानी भर के लाई हैं उसी में हाथ मारा। बोले मैया जे ना चंदा मामा मेरो चंदा मामा वो है भैया ला के दे। भगवान बोले माँ चंदा मामा लाए के ना देगी तो मैं घर से बाहर चलो जाऊंगा। मैया कहने लगी लाला अब तो शाम तक तो सबर ना है। बोले बिल्कुल ना है मैया। मैया बोली लाला आज देख तू चिंता न कर, तू चंद्रमा की कह रहा है, तू चंद्रमा की चिंता न कर, ते ले मैं छोटी सी बहू लाऊंगी तेरा ब्याह करवाऊंगी। भगवान चंद्रमा की तो जिद छोड़ गए और बोले मैया अब तुम वो बहू चाहिए। बोले माँ छोटी सी बहू चाहिए मैया। मैया कहने लगी लाला तू चिंता मत करे, बाबा को संजा को आ जाने संजा को ही मंगवा दूंगी, संजा को मंगवा दूंगी चिंता न कर। बोले मैया वो तो भाई चाहिए। मैया कहने लगी लाला तू चिंता न कर, मेरी बात पे यकीन कर और तू केगो तैसी बहू मंगवा दूंगी। भगवान बोले मैया ऐसी बहू बनाइयो मैं जेब में रखे के संग ले जाऊं, गैया चरावे जाऊं। तब मैया जसोदा अंदर गई, छोटी सी गुड़िया बनाई, भगवान की जेब में रख ली। भगवान इस तरह से बाल लीलाएं करते हैं। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित
मैं आपके समक्ष में भगवान की बड़ी पावन कथा को सुनाता हूँ, जिसे आप सावधान होकर के ध्यान पूर्वक सुनिए। जब भगवान धीरे धीरे सयाने होते हैं, इस तरह से बड़े होते हैं, उनके साथ में भैया बलराम, संग के सब ग्वाल बाल सखा, तन सुका, मन सुका, धन सुका, संकीन, बलवीर, मदन, श्रीदामा, सुदामा ना है, श्रीदामा, संग के सब ग्वाल मंडल भगवान के साथ रहते हैं। तो तनिक सयाने जब भई और कृष्ण और बलराम, तो माखन की चोरी को काम रहो, इनको सबसे पहलो काम। भगवान जब सयाने हुए हैं तो सर्वप्रथम भगवान माखन की चोरी करते हैं। तो देखिए, माखन की चोरी का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल कोई चीज को चुराना, कोई वस्तु को चुराना, ये तात्पर्य अर्थ नहीं है। क्योंकि कई भी बारे कह देता है भूखा भगवान हो, भगवान ने तो चोरी करी। तो चोरी का मतलब ये भूख और हर्ष उल्लास नहीं है। भगवान ने चोरी क्यों करी? तो सब जानते हो कि निकालने वाले कमी राम में भी निकालते हैं, तो भगवान माखन की चोरी क्यों करते हैं? जितनी भी वो गोपियां थी, ललिता, शीला, साधना, ज्योति, किरण, मंजू, अनीता, सब भगवान को मनोहर गीतों से रिझा करके बुलाया करती थी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, चोरी का मतलब भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान नंद भवन गोकुल में रहते हैं, वहां पर नंद बाबा के यहाँ 1.25 लाख गाय हैं। कितनी? 1.25 लाख। जिस घर में 1.25 लाख गाय हैं, दुग्धपान हो रहा हो, तो मेरा कन्हैया भला भूखा कैसे रह सकता है? लेकिन जितनी वो गोपियां थी, वो सब भगवान को मनोहर गीतों से रिझा के बुलाया करती थी और कहती थी कि भगवान जब तक तुम आओगे नहीं, तब तक नाथ तुम्हारे दर्शन नहीं हो सकते। और ये हकीकत है, भक्त जब भगवान को बुलाते हैं तो भगवान नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। जो भी बुलाता है भगवान देर नहीं करते हैं। जितनी वो गोपियां मनोहर गीतों से रिझाती थी कि भगवान तुम्हारे दर्शन कैसे भी न कैसे हो जाएं। भक्तों, भगवान को प्रति चाहने की जितनी भी सब सखियां भगवान से कहती कि नाथ, मनोहर गीतों से रिझा के भगवान को बुलाया करती कि भगवान हमने तुम्हारे लिए माखन जमाया है, दही चलाया है, आप खाने के लिए आ जाओ तो हमारा बड़ा सौभाग्य। कहती गोपियां, मेरे मोहन मेरे ब्रज रसिया, तुम आ जाओ तो फिर क्या नहीं है। क्यों? हे नाथ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कह रही है गोपियां के भगवान तुम जब तक आओगे नहीं तब तक दर्शन नहीं हो सकते। और देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि साक्षात यहाँ भगवान फिर भी नहीं है, लेकिन हम अपनी भेदभाव भावों से भगवान को रिझा करके बुलाते हैं। और जहाँ भगवान का साक्षात जन्म हुआ है तो गोपियों की क्या हालत होगी? भगवान को बुलाती, मेरे मोहन रसिया ओरे ब्रज बसिया, ओरे मोहन रसिया ओरे ब्रज रसिया, कान्हा माधव मुरारी गोपाल। मेरे मोहन मुरारी, तुम आ जाओ तो फिर क्या नहीं है।
अभी हमने हे माधव अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। 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 और कहती हैं गोपियां अरे कोरी कोरी मटके में दहिया जमायो। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो। कोरी कोरी मटके में दहिया जमायो। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो। तो मेरो काना खाइवे न आयो। तो मेरो काना खाइवे न आयो। तो मेरो मोहन खाइवे न आयो। तो मेरो मोहन खाइवे न आयो। कहती हैं गोपियां मेरे गाना ओरे नंद लाला मेरे मोहन लाला दर्शन दिखा दो तो फिर क्या नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जब बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। इस तरह से गोपियां कहती हैं कि भगवान मेरे काना मेरे मोहन मुरारी कोरी कोरी मटकी में दहिया जमाया है। मेरे मोहन हे नाथ आप माखन खाने के लिए आ जाओ। तो इसलिए भगवान गोपियों के हर्ष उल्लास के लिए माखन की चोरी करने के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित उसी वक्त भगवान सब ग्वाल मंडल को बुला लेते हैं। सब ग्वाल बाल तन सुखा मन सुखा धन सुखा श्री दामा बलवीर संकीर्ण मदन गोपाल सब आ जाते हैं। और भगवान ने मनसुखा दे गए भैया मनसुखा ओ मनसुखा बोलो। आज देख हमारे मन में माखन खाए की लग रही है। माखन खाए भी लग रही है। हाँ चलो तो भैया और देख घरे माखन खाए की बिल्कुल इच्छा ना है। तो आज माखन की चोरी करने के लिए चलेंगे। बता चले वो पहले एक बार बचे गए। अरे तू मर भी तो बड़ा डर लगा तुम्हें। चलो तो फिर राजी है। तो चले मेरे संग चलो जाते पूछ रहे श्री दामा संकीर्ण बलवीर सबन से पूछे चलेंगे कि ना। चलोगे का भैया जिना भैया जित पहले ती मरे कर रहे जितनी कहे थे वैसे नहीं जाएंगे। जिना जाए रे जाएंगे तो होते पज्जी भैया चीमटाते जाएंगे फिर ऐसे नहीं जाएंगे। अच्छा हाँ तो एक काम कर जी बता आज माखन की चोरी करने के लिए कौन के यहाँ चले। आज तो कछु ऐसो मन कर रो भैया शीला भाभी के ना जाओ जाए। ओ तेने सही बात है कह दी मनसुखा। मैं तो तू बिल्कुल वास्तव में सेकंड हैंड खोपड़ी को जानता। ते की सब मेरे संग चलो जिन समझने ले वाले चले। ठीक है भैया। और देख चुपचाप माखन की चोरी करके शीला भाभी को ने को पता न पड़ जाए। और तू जान दो फिर कैसी दशा करूंगा फिर मैं। और भक्तों उसी समय भगवान सब ग्वाल मंडल को साथ में लेकर के भैया बलराम को साथ में लेकर के और शीला भाभी के मेलन में पहुंचे। और इतने देखो कि शीला भाभी तो मेलन में आती ना है। शीला भाभी घर में ही नहीं है। पानी भरने के लिए कुआं पे गई शीला भाभी। ग्वाल वालन ने मिले वो मौको कन्हैया ने कही भैया मनसुखा देखियो यहाँ तो को मटुकिया दिखाई दे रही है माखन। देखी तो रही है भैया।
कहाँ है? जिल तक रे सामने। अरे तू तेरी वैसे फूटी फूटी एक ही फूट गई ना वो तो जी लग रही भैया जी ये मटकिया जिना देख जा अंदर जाके देखो अंदर तो बाप मुसमर रोए वहां पे कछु ना मटकी फटकी जी। नेक और अंदर बड़े चले गए महलन में भगवान की निगाह पड़ गई कि शीला भाभी माखन की मटुकिया छीके पे ऊपर टांग गई है। तो जब कहीं मनसुखा से भगवान ने भैया मनसुखा बोलो देखे शीला भाभी कितनी चालाक है। छीके पे तो जब मटुकिया धर गई है। हाँ अब तो बता चोरी कैसे तो हुई। अब तुम तो नेक नेक से छोटे छोटे हो। चोरी हाँ एक काम करो बता के सबते नीचे तो श्रीदामा को कर दियो ठीक है। अत्ता के ऊपर कर दियो मदन गु अत्ता के ऊपर कर दियो हमें अत्ता के ऊपर तुम बोल जाओ। अरे सबते नीचे तो ही कर दे तो सबते नीचे हमें कर दे कोई बात ना कोई बात ना मरो जब की जब देखी जाए। और भक्तों मनसुखा से भगवान ने कहा कि सबसे नीचे तो तू झुक ताकि ऊपर श्रीरामा के ऊपर जितने ग्वाल वाले सब ताकि ऊपर भैया बलराम और भैया बलराम के ऊपर मैं सब छोटा सा मेरे काल को बजाने को नहीं फर्क ना पड़े। देख लियो अपनों कितनी जल्दी नाम लो उसमें सबसे पहले खाएंगे। और ऐसा ही करो भगवत प्रेमियों भगवान सबसे ऊपर सब ग्वाल वाले नीचे तरा ऊपर चढ़ गए और माँ तक पहुंच गए जहाँ तक शीला भाभी जब माखन की मटुकिया रखी गई। अब धीरे धीरे करके भगवान हाथ ऊपर करके माखन तो खाने लगे। धीरे धीरे माखन खाते जाए बतराते जाए। भैया मनसुखा माखन में बड़ा आनंद आ रहा है। मनसुखा बोलो कन्हैया सबते नीचे तो तेने मोह कदम मेरी दम ने करी जा रही है। माखन खबा रहे तो खबा नहीं देख अब नीचे ते हट दूं तो सब माखन को सब खबे जाओ तेरो। इतनी बात कर पाई तब तक देखो कि जो शीला भाभी पानी भरने के लिए गई हैं। ओ भैया सर पे मटुकिया रख के पानी के अंदर मेलन में घुसी आई और जो ग्वाल वालन की नजर पड़ी नीचे थे मनसुखा बाकी ऊपर श्री दामा सब एक संग भागे और आवाज लगाई भैया कन्हैया भैया बलराम भैया कन्हैया ओ कन्हैया देख शीला भाभी आ गई। भैया सब ग्वाल वाल 9 2 11 ऊपर थे भगवान धाम सीना नीचे गिरे। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित भगवान शीला भाभी को देख के भागने की चेष्टा करते हैं तो शीला भाभी ने फौरन ही वो मटुकिया तो रखे रही अंदर और जाए के भगवान की कलाई पकड़ी और कहिए